समस्त देशवासियों को और बिहार वासियों को बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जिस प्रकार से 73 वर्ष संपन्न हुआ और 74वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए और 74वें वर्ष और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाल किला के प्राचीर से बात रखी गई है, बात सुनने में तो साथियों बहुत अच्छी लगी है और लोगों को बहुत अच्छी बात लग रही है और मोदी जी भी बोलने में बहुत अच्छे माहिर हैं, बोलने से भी बाजू आते नहीं हैं। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, क्या जो आप बोल रहे हैं वो आपके बिहेवियर में नजर आती है? आपकी व्यवहार से भारत की जनता, बिहार की जनता और भारत की किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, पुरुष, पढ़े लिखे लोग और जो कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग आपके बिहेवियर से अवगत हैं कि भारत के प्रधानमंत्री केवल बोलने में ही माहिर हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं उनके बिहेवियर में नजर नहीं आती है। आपने जब प्रधानमंत्री की शपथ लिया था, शपथ लेने के बाद आपने जो घोषणा किया था और पूरे भारत में घूम घूम कर आप जो प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार कर रहे थे? मेक इन इंडिया के बात आपने कहा था, डिजिटल इंडिया की आपने बात कहा था, ग्रीन इंडिया के बाद आपने कहा था। ये सारी बात जो आपने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और सारे जो इंडिया की बात आप कर रहे थे, सारे इंडिया की बात करने के बाद क्या आज भारत में डिजिटल इंडिया हो गया? क्या भारत को जो जिस आप स्किल इंडिया की बात करते थे कि युवाओं को हम स्किल देंगे, स्किल देने के बाद रोजगार देंगे, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कहा था। आपका 6 साल पूरा हो गया और 6 साल पूरा होने से भी ज्यादा हो गया। क्या आपने 2 करोड़ की वादा किया था, आपने युवाओं को दिया? तो आप डिजिटल इंडिया के रूप में फेलुअर हैं, स्किल इंडिया के रूप में फेलुअर हैं। उसके बाद ग्रीन इंडिया बनाने की बात कहा था, ग्रीन इंडिया बनाने आपने नहीं आज तक बना सका। क्लीन इंडिया की बात आपने कहा था, क्लीन इंडिया आज तक नहीं भारत बन सका। सारे जगहों पर कचरे के अंबार लगा है और भारत के प्रधानमंत्री भी खुद ही झाड़ू मारने निकले थे, खुद ही क्लीन निकले थे। जिस देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा लिया हो, कचरा साफ करने वाला कचरा साफ करने की झोला उठा लिया हो, इतना उठाने के बाद भी, झाड़ू और झोला उठाने के बाद भी अगर भारत में क्लीन नहीं हुआ, तो मैं भारतवासियों को बताना चाहता हूं कि ऐसा झूठ फरेब करने वाला हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अरे झूठ बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि जो आपके बिहेवियर में 1% भी नजर नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे कि मैंने किसानों के लिए कई करोड़ रुपया के बजट लागू किया, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? 5 जून 2020 को जो आपने किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लाया, उस अध्यादेश के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसानों के लिए मैंने बजट बनाया और उनके विरोध में जो अध्यादेश लाए उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दिया, उसके ऊपर कितने रुपया के बजट बनाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देकर पूरे देश की बेटी और बहू कितने सुरक्षित है। आज के तारीख में भाई के सामने चलते हुए गाड़ियों से, भाई के सामने मोटरसाइकिल से उठा करके
उतार करके उसके साथ में रेप किया जाता है। पति के सामने पत्नी को रेप किया जाता है, बेटा के सामने माँ को रेप किया जाता है, भाई के सामने बहन को रेप किया जाता है। यही आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा है। केवल मोदी की बोलियों में नजर आती है, बिहेवियर में नजर नहीं आती है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। साथियों, केवल लाल किला के प्राचीर से खड़ा होकर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देने से केवल नहीं होगा। उन्होंने 6 साल में इसके ऊपर व्यवहार में कितने लागू किया है। तो आज के तारीख में अगर प्रत्येक राज्य में आप देख लेंगे किस किस राज्यों में कितने बलात्कार हुए हैं। आपने उत्तर प्रदेश की सुना होगा, इन्हीं के कार्यकाल की घटना है। एक कुशवाहा लड़की के साथ में जब बलात्कार हुआ, उसके माँ बाप जब केस करने के लिए गए तो उल्टा उनको पिटाई किया गया, उनको मर्डर किया गया और उनके वकील जो केस लड़ रहा था उनको भी मारने की कोशिश किया गया। इन्हीं के राज्य में चिन्मयानंद इन्हीं के राज्य में जो सांसद है, कई सालों से महात्मा भी बनते हैं, कई सालों से लड़कियों के साथ में रेप कर रहे थे। आज जो लड़की जिसके साथ में रेप किया जा रहा था उसको जेल हो गया और चिन्मयानंद का बेल हो गया, बाहर घूम रहा है। यही आपका बेटी बचाओ रहो बेटी पढ़ाओ की नारा है। आपने राम रहीम को खेती करने के नाम पर छोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव जी को आप छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही आपका न्याय व्यवस्था है। जो बलात्कारी है, सैकड़ों लोगों को बलात्कार किया है, उसकी कानून से उसकी गुनाह साबित हो गया, फिर भी उसको कहा गया कि राम रहीम खेती करना चाहते हैं, इसलिए खेती करना चाह रहे हैं, इसलिए उनको बेल कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। तो क्या लालू यादव जी भी तो कह रहे थे कि हम जानवर को खाना खिलाना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमको अलग कैंप पे दे दिया जाए, हमको भी बाहर छोड़ दिया जाए। तो आप लालू जी को क्यों नहीं रिहा करते? इस प्रकार से साथियों, यह केवल इनकी देशवासियों के साथ में झूठ प्रयोग करने की आरएसएस की पुरानी आदत है। और आरएसएस के द्वारा जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, इनकी तो खानदानी आदत है। तो ये सारे लोग, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो या ममता बनर्जी हो, जयललिता हो या सारे तमाम नेता हो, इनकी खानदानी जनता के साथ में धोखेबाजी करने की आदत है। ये धोखेबाजी बिहार की जनता, देश की जनता समझ चुकी है और इनको चुनाव में सबक सिखाने की भी काम कर रहे हैं। और बिहार की विधानसभा के चुनाव में भी जनता इनको सबक सिखाएगी, ऐसे मुझे यकीन है, भरोसा है। आप तमाम साथियों को, तमाम देशवासियों को मेरे बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से और मेरे तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी।